गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR कुमावत। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे छेड़छाड़ के देवता इल्लो जी के बारे में। ये होलिका के पति थे और हिरण्यकश्यप की बहन के पति देव थे। तो अपन बात करेंगे इल्लो जी। ये एक ग्राम देवता है जो गांव में होता है। ये प्रत्येक गांव में इनका मंदिर मिल जाता है। तो ये ग्राम देवता है। साथ ही इन्हें फागण के देवता भी कहा जाता है, या फागण का देवता भी कहा जाता है। और इनके साथ इनका एक प्रमुख उपनाम है जिसे हम कहते हैं छेड़छाड़ के देवता। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि छेड़छाड़ के देवता कौन कहलाते हैं। तो ये छेड़छाड़ के देवता इल्लो जी कहलाते हैं। उसके बाद ये होलिका के पति थे, होलिका के पतिदेव। इन्होंने शादी नहीं होने से पहले ही होलिका जलकर राख हो गई थी। और इसके अलावा इन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहा जाता है। छेड़छाड़ के अलावा ये शादी कराने वाला देवता भी है। शादी कराने वाले देवता, शादी कराने वाले देवता। इसके अलावा बांझ महिलाओं को पुत्र देने वाले देवता भी कहलाते हैं। इनकी जो सवारी है ये मुख्य रूप से बाड़मेर में निकलती है। और बाड़मेर में जब इनकी सवारी का जो प्रारंभ होता है, या इनकी जो सवारी होती है, सवारी का जो प्रारंभ शुरुआत होती है, वो होती है हर्षोल्लास के साथ। यानी कि हर्षोल्लास के साथ बहुत बड़े धूमधाम से इनकी सवारी निकलती है। उसके बाद इनकी सवारी का जो अंत होता है, यानी कि जो अंत में इनकी सवारी करुणामय रूप में हो जाती है। करुणामय हो जाती हैं क्योंकि जब इनकी सवारी निकलती है तो ये लोग धूमधाम से मनाते हैं, और बाद में इनकी मृत्यु होने के बाद ये अंत में करुण रस दिखाई देता है अपन को। इसी कारण फ्रेंड्स, इन्हीं की याद में अपन होली का त्यौहार मनाते हैं प्रतिवर्ष। और होलिका के दूसरे दिन, जैसे आज होली है, होली के दूसरे दिन तो अपन एक त्यौहार मनाते हैं जिसे कहते हैं धुलंडी का त्यौहार। धुलंडी त्यौहार मनाते हैं, इन्हीं की याद में मनाए जाते हैं, इल्लो जी की याद में। क्योंकि जब होलिका ने अपने जो भाई का लड़का था, यानी कि अपने भतीजों को लेकर, ये जब इनको तो वरदान मिल रखा था कि ये अग्नि में कभी जलती नहीं थी। लेकिन इसी दिन इनकी शादी भी थी, और शादी के दिन शादी की तारीख गई थी अमावस्या। और उस दिन इसने अपने भाई के कहने पर, यानी कि हिरण्यकश्यप के कहने पर, अपने भतीजे प्रहलाद को अग्नि में भस्म करना चाहती थी। लेकिन ये स्वयं जलकर राख हो गई थी, और उसी दिन इनकी शादी थी। लेकिन इस चीज़ से ये इल्लो जी बेखबर थे। जब इल्लो जी यहाँ पे आए थे इनसे शादी करने के लिए, तो होलिका की राख हो रखी थी। तब ये उसी राख में कूद गए थे, और तभी से इनकी याद में धुलंडी का त्यौहार मनाते हैं। और पहले दिन होलिका दहन होता है और होली का त्यौहार मनाया जाता है। ये थे अपने इल्लो जी। इनके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना अपनों, यही काफ़ी है। इनके अलावा कुछ और लोक देवता हैं, जैसे खेतला जी। इनका नाम खेतला जी है। इनका मुख्य मंदिर सोनाड़ा पाले में है। इनका उपनाम हकलाने वाले देवता है। ये इम्पोर्टेंट है उपनाम। हकलाने वाले देवता कौन कहलाते हैं? तो खेतला जी। इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अपने हैं मामादेव। इनका नाम मामादेव है। इनका उपनाम है बरसात के देवता। इनकी पूजा होती है, यानी कि पूजा इनका मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव में इनकी तोरण की पूजा होती है। शादी विवाह में इनके तोरण की पूजा की जाती है। और इनकी जो बलि चढ़ती है, इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इसलिए इन्हें खारा मामा भी कहलाते हैं। खारा मामा वो कहलाते हैं जिनके बलि मतलब या मांस का चढ़ावा चढ़ता है, वह खारा मामा कहलाते हैं। इसके अलावा जो आता है मीठा मामा, तो मीठा मामा के खीर चूरमा या मीठी प्रसाद चढ़ाई जाती है। इनके अलावा नेक्स्ट देवता हैं आलम जी। आलम जी, इनका जन्म हुआ था दोरीमन्ना बाड़मेर में। ये घोड़ों का तीर्थ स्थल है।
तो घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ है? दोरीमन्ना बाड़मेर में। किस लोक देवता से संबंधित है? आलम जी से। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने रूपनाथ जी। रूपनाथ जी ये पाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। साथ में इनका जो मंदिर है कोलुमंड जोधपुर में है, और पाबूजी का मंदिर भी वहीं है कोलुमंड जोधपुर में। पाबूजी की हत्या हुई थी, तब इन्होंने मतलब जो इनका जो जीजा था या बहनोई था जिंदराव खिची, उन्होंने पाबूजी की हत्या की थी। तो रूपनाथ जी ने अपने जो चाचा थे, चाचा की हत्या का बदला लिया था और इन्होंने जिंदराव खिची की हत्या कर दी थी। और तो ये इनके क्या हो गए थे, ये कि रूपनाथ जी के फूफा जी थे जिंदराव खिची। इनके अलावा अपन बात करेंगे नेक्स्ट में हरिराम जी की। तो हरिराम जी थे, इनका प्रमुख मंदिर जोरडा नागौर में भी है। इनके अलावा इनका मंदिर सुजानगढ़ में भी है। इनके लिए एक ही महत्वपूर्ण है, इनके सांप की बाम्बी की पूजा होती है। तो पूजा किनकी होती है? सांप की बाम्बी की। यानी ऐसे कौन से लोक देवता है जिसकी सांप की बाम्बी की पूजा होती है? तो वो है हरिराम जी। ध्यान रखना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लगभग अपने लोक देवता कंप्लीट हो गए। अब बचे हैं अपने एक तो कल्लाजी राठौड़, और एक बचे हैं अपने वो डूंगर जी और जवाहर जी। इन लोक देवता के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।